अलवर की रहस्यमयी पहाड़ियों में बसा है भानगढ़ का किला। भारत की सबसे भूतिया जगह 16वीं सदी में बना यह शाही किला अपनी भव्यता और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक के श्राप से सारी बस्ती को वीरान कर दिया। सूरज ढलते ही यहाँ साए नाचते हैं और रात में अजीब सी आवाज़ें गूंजती हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे इस रहस्यमयी किले की सैर करने की? तो आइए दोस्तों, भानगढ़ के भूतिया रहस्यों में खो जाते हैं और यहाँ की जो मिस्टीरियस जगह है उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं और इसकी जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको सबके सामने उजागर करते हैं। क्या रियल में यहाँ पे भूत है या फिर ऐसे ही लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी है। वेलकम बैक टू रंगीला राजपूताना यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम घूमने के लिए आए एक ऐसी जगह जो राजस्थान के अलवर की पहाड़ियों में स्थित एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ धुंधला होता चला गया है। तो वो स्थान है जहाँ पर लोग ऐसे मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड पैलेस है, भूतिया जगह है। तो आज हम उस जगह पे जाके और उस जगह के बारे में जानकारी जुटाते हैं कि रियल के अंदर वहाँ पे भूत मिलते हैं या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए अच्छी व्यवस्था मिलेगी और इन्हीं की जिम्मेदारी होगी गाड़ी पार्किंग की। और ये यहाँ का गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर की तरफ और सामने है टिकट काउंटर। यहाँ पर इंडियंस के लिए 25 रुपये की टिकट है और फॉरेनर के लिए 300 रुपये की, जिसके अंदर अगर आप कैशलेस करते हो तो छूट मिलती है। तो दोस्तों फाइनली हमने 2 टिकट ले लिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बालाजी महाराज के दर्शन करके हम निकलते हैं हमारे आज के टूर पर। कहा जाता है कि जहाँ पर पॉजिटिव शक्ति होती है वहाँ पर नेगेटिव शक्ति भी होती है। इस शिला के ऊपर भानगढ़ का पूरा मैप बनाया गया है, आप यहाँ से देख कर निकलिए। दोस्तों ये जो बनाए गए हैं गेट शायद ऐसे हैं, शायद यहाँ पे जंगला हुआ करता होगा जो रोशनदान के लिए, और इसके ऊपर भी पूरा मकान होगा, महल होगा, और इसको बीच में से ऐसे काटा गया है जैसे तो कोई तलवार से काटा गया हो। तो इसके बारे में और जानकारियाँ जुटाते हैं और विस्तार से आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये देखिए पूरे खंडर ही खंडर है यहाँ पे, ऐसे पूरी वीरान जगह है जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अब आते हैं उन किंवदंतियों पर जो भानगढ़ को भूतिया बनाती है। पहली कहानी है गुरु बालूनाथ की। बालूनाथ एक संत थे जो किले की जगह पर ध्यान रखते थे। जब राजा माधो सिंह ने किला बनवाने की अनुमति मांगी तो बालूनाथ ने कहा ठीक है, लेकिन किले की छाया कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने हामी भरी, लेकिन जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया छाया आश्रम पर पड़ गई। क्रोधित होकर बालूनाथ ने अभिशाप दिया, यह किला हमेशा बर्बाद रहेगा, छतें गिरेगी और कोई यहाँ नहीं बच सकेगा। दोस्तों भानगढ़ का जो रहस्य है ये पुरानी कहानियां हैं या फिर यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये कहानियां बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। तो देखते हैं यहाँ पर रियल में कोई भूत मिलता है या फिर ऐसे ही हॉन्टेड पैलेस बनाया गया है। तो इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और आज एक खंडर यहाँ का छानेंगे। ऐसे बताया जाता है कि ये एक मार्केट था, यहाँ पे बाजार लगा करता था और समय के साथ ये वीरान हो गया है और इससे संबंधित कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं और ये खंडर है, इसके अंदर घूम के आते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे हमारे को डर महसूस हो रहा है। अब देखिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर मिलता है क्या है। ये ऐसी जगह लग रही है इसको सच में ऐसे बनाया गया है जैसे डरावनी जगह। ये यहाँ से व्यू देखिए इसका। और दोस्तों पहले की जो कारीगरी थी वो भी वास्तव में इतनी बहुत ही ज़्यादा देखने लायक कारीगरी थी। जैसे आप ऊपर चढ़ के आते हो ये जगह यहाँ पे हो जाती है ब्लॉक। ये यहाँ
पे काम करने वाले हैं और उसकी देखरेख का काम कर रहे हैं। भाई साहब वो दिखा जा कौन था नट वो जी नहीं देखो चौके शाम ने दिखते हो तो फिर कौन सा गाना पे डांस करे थे? वो तो फेमस है। आजा रुको, ये देखिए एकदम मस्त जगह बनाई गई है सफाई करके, ऐसा लग रहा है बिल्कुल डरावनी जगह। मैं देख लीजिए यहाँ पे 2 जगह और ये खंडर ऐसे हैं बारिश के सीजन में यहाँ पर घास फूस उगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इसमें जंगली जानवर जैसे सांप बिच्छू वगैरह का डर हो सकता है, तो नीचे उतरना तो बिल्कुल असावधानी होगी। तो आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और भी क्या क्या मिलता है इन खंडरों के अंदर। दोस्तों जो भानगढ़ की ये जो नगरी है, ये नीचे की बसावट है, किला ऊपर की तरफ है, ये नीचे का मार्केट है। इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई है ऐसे लगता है जैसे किसी वास्तुकार के द्वारा इसे अच्छे से डिज़ाइन किया गया हो। और इसमें जैसे दुकान होती है ना, ये आगे का भाग होता है, ये बीच वाला भाग और ये पीछे का भाग, इस प्रकार इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसके साइड में ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, ये सीढ़ियाँ हैं और आमने सामने ऐसे बहुत लंबी ऐसे बनाई गई है ये चीज़ें, तो ऐसे लगता है जैसे सेम सेम हो, और बिल्कुल है भी ऐसे ही डिट्टो सेम ऐसे कैसे हैं। ये देखिए इधर जितनी भी बनी हुई है सारी सेम है, वो सामने भी ऐसे कैसे हैं, ये देखिए पूरी। और जो महल है वो आगे की तरफ है, और बाकी जो यहाँ से रिलेटेड जो स्टोरी है वो महल के पास में जाके बताते हैं हम आपको। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाइप जरूर करना इसके अंदर। दोस्तों भानगढ़ के बारे में ऐसे बताया जाता है कि ये 16वीं शताब्दी के अंदर जो जयपुर के राजा थे भगवंत दास, उसके द्वारा बसाया गया था। फिर 17वीं शताब्दी में ये मानसिंह के अधीन हो गया था, क्योंकि ये जयपुर का एक ठिकाना हुआ करता था। दोस्तों जो ये भानगढ़ का किला है ये इसका मुख्य द्वार है। ये जो यहाँ पे महल बनाया गया है इसका ये सामने मुख्य गेट है, यहीं से इसकी एंट्री होती है। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांतिमय है, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने साल पीछे आ चुके हैं हम। यहाँ की जो हवा चल रही है बहुत ही शीतल है, दिल को छूने वाली है। बाजार, मंदिर, महल और घर यहाँ के मुख्य आकर्षण है। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और रॉयल पैलेस। लेकिन 17वीं शताब्दी तक यह शहर वीरान हो गया, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि मुगल आक्रमण और सूखे की वजह से। लेकिन लोक कथाएं कुछ और ही कहती है। अभिशाप की कहानी दूसरी और ज़्यादा रोमांचक कहानी है, जो तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की है। रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी थी, बेहद खूबसूरत और जादू जानने वाली। दोस्तों भानगढ़ का किला है जो आज भी बहुत सारे रहस्यों को अपने सीने में दबाए हुए हैं। तो आप इन रहस्यों को सुलझाने में क्या हमारी मदद करोगे, या फिर कुछ रहस्य अच्छे लगते हैं? जैसे वो ऊपर एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, वो थी तांत्रिक की कुटिया, और ये था राजा रानी का महल। तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की जो रानी थी रूपमती, उस पे तांत्रिक इतना मोहित हो चुका था कि उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर तांत्रिक ने उसको प्रपोज किया होगा और वो प्रपोजल ठुकरा दिया रूपमती रानी ने। तो उसके बाद तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रयोग किया, और वो काला जादू ऐसा था कि रातों रात रंगीन महल बिल्कुल काला हो गया। और ये जो दिख रहे हैं ये खंडर में तब्दील हो चुका है सब कुछ। तो इसी के साथ हम चलते हैं महल के अंदर और आपको दिखाते हैं वो भूत। देखो कितने सारे भूत।
भूत चुड़ैल। सिंघिया एक काला जादूगर था जो राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने एक जादुई इत्र बनाया जो राजकुमारी को उसके वश में कर देता, लेकिन राजकुमारी को शक हुआ और उन्होंने इस इत्र को बड़े पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर लुढ़ककर सिंघिया पर गिर गया और मरते हुए उसने अभिशाप दिया, भानगढ़ नष्ट हो जाएगा, सभी मरेंगे और यहाँ उनकी आत्माएं भटकेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध में किला तबाह हो गया। कुछ कहानियाँ कहती है कि राजकुमारी की आत्मा आज भी किले में घूमती है अपनी मुक्ति की तलाश में, और तांत्रिक की रूह उसे ढूंढती है। ये किंवदंतियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि भानगढ़ के रहस्यों की जड़ है। एएसआई ने यहाँ साइन बोर्ड लगाया है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही प्रवेश है। क्यों? क्योंकि रात में यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि रात में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। एक बार की बात है जब 3 दोस्त रात में घुसे, 2 की वहीं पर मौत हो गई और तीसरा पागल हो गया। पर्यटक बताते हैं कि यहाँ पर अजीब आवाज़ें आती है, ठंडी हवा चलती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे छाया पीछा कर रही हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन लोकल्स मानते हैं कि अभिशाप सच्चा है। कोई छत क्यों नहीं टिकती, क्यों पक्षी रात में वहाँ नहीं आते हैं, ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। किले का डिजाइन राजपूत आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। मजबूत दीवारें, बुर्ज और गेट्स, लेकिन आज यह खंडर है जहाँ हवा में इतिहास की सांसें महसूस होती हैं। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर सा गया है। इस किले के टूटे फूटे महल खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इन दीवारों से गूंजती हैं अनकही कहानियाँ। यह महल कभी राजा माधो सिंह की शान हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी हर ईंट हर पत्थर चीखता सा लगता है। खिड़कियों से झांकती है हवा, मानो कोई रहस्य फुसफुसाती हो। लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में यहाँ कदमों की आहटें सुनाई देती हैं बिना किसी साए के। किले के चारों ओर फैली प्रकृति इस रहस्य को और गहरा करती है। घने जंगल, सूखे तालाब और बिखरे पत्थरों के बीच ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने भी इस किले को अपने आगोश में छिपा लिया हो। सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। हवा में ठंडक और सन्नाटे में एक अनजानी सिहरन होती है। कहानियाँ हैं कि यहाँ ताबूतों में बंद आत्माएं आज भी भटकती है। कुछ लोग कहते हैं कि रानी रत्नावती का श्राप इस किले को भूतिया बना गया। सच या अफवाह है, लेकिन भानगढ़ का हर कोना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं, जो भानगढ़ का किला है उसकी छत के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ से जो नज़ारा है क्या मस्त लगता होगा जब राजा यहाँ पे खड़ा होकर आदेश देता होगा, जाओ मार्केट को संभाल के आओ, जाओ सही चल रहा है कि नहीं। भानगढ़ किले में जहां भूतों की कहानियां हवा में घुली रहती है, एक प्राचीन मंदिर छिपा है, सोमेश्वर महादेव मंदिर। शिव की शक्ति का यह स्थल जहां सदियों पुरानी ऊर्जा अभी भी महसूस होती है। यह मंदिर किले के दिल में बसा है, राजा मान सिंह के समय का साक्षी, लेकिन श्राप की छाया में यहाँ रातें डरावनी होती है। क्या यह शिव का आशीर्वाद है या भूतों का खेल? भानगढ़ का रहस्यमय संरक्षक, आओ इस किले की गहराई में उतरें। यहाँ भक्ति और भय एक साथ मिलते हैं। भानगढ़ का किला सिर्फ भूतों की जगह नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का खजाना है। अगर आप बहादुर हैं तो दिन में जरूर घूमिए, लेकिन याद रखिए अभिशाप की छाया लंबी है। क्या ये सच है या सिर्फ किंवदंती? फैसला आपका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद। राम राम।